क्या करूं, कैसे रोकूं इन लोगों को यार? रोकना ही पड़ेगा, पर रोकूं कैसे? क्या अजीब है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ है राणे भाई? लग रहा है कि आप रात भर से सोए नहीं है। जो मजा जागने में सोने में कहा है। लेकिन जागते तो उल्लू है ना। चौकीदार भी जागते हैं। यहाँ कौन से चोर आ रहे हैं? कभी कभी चोर आते नहीं, जाते भी हैं। खैर छोड़ इन बातों को, एक कप चाय तो पिला दो। पूरी रात जाग जाग के ना सर फटा जा रहा है। पूरी रात सोच सोच, प्लीज एक कप चाय पिला दो यार। लगता है सोनिया और अनीला ने तुम्हारी खूब नींदें उड़ा रखी थी। 1-2 महीने का नहीं बल्कि पूरे साल का किराया नहीं दिया होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। इतनी टेंशन मैं नहीं लेता किसी की, बट तुम दोनों भी तो होना है मौजूद। हेलो भैया, गई बात आ गए। हम क्या किसी की श्योरिटी है? और ये बात याद रखना कि पहले वो दोनों यहाँ पर आई थी, हम बेचारियां तो उनके पीछे पीछे आ गए थे। क्या सोच रही है? सर अरे पता नहीं क्या हो गया है, किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे घर को। एक के बाद एक हादसा हुआ जा रहा है। मारिया बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची हमारे यहाँ आई और देखो पता नहीं किस हाल में होगी वो बेचारी। या अल्लाह रहम कर, हमारे बच्चों पर रहम कर। जुबैदा हौसला करो, देखो अजीम पता नहीं किस हाल में होगा। हद हो गई, कब से फोन मिला रहा हूं, उठा ही नहीं रहे। और अम्मा भी, आपको भी, मतलब जिस वक्त वो गिरी थी उस वक्त हमें कॉल करती ना। अरे बेटा मुझे कहाँ होश थी कि मैं उस वक्त फोन करती किसी को। अरे शमीर, ना आप घर में थे ना भाई साहब थे, कासिम था इसलिए वो साथ चला गया। हाँ लेकिन इस वक्त तो साबिर भाई अस्पताल में है ना, तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे आ गए। अरे बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताओ बेटा कैसी तबीयत है मारिया की? ठीक है अब हुसनारा कहाँ है? वो अस्पताल में ही रुक गई है, आने से इनकार कर दिया मैडम ने। जबरदस्ती एम्बुलेंस में बैठकर चली गई अस्पताल और अब वहीं रुक गई है। इसी की परेशानियों की वजह से, इन्हीं वजूहात पर वो मारिया बेचारी तंग आके जा रही थी। फिलहाल तो मारिया के सराहने बैठी मारिया के लिए दुआएं कर रही हो। वैसे मेरी बहन दिल की बुरी नहीं है। अच्छा, क्या कहा था डॉक्टर ने? अच्छी खबर नहीं है यार। अरे साबिर क्यों सबको परेशान कर रहे हो, कुछ बता भी दो ना। अब मियां वो मारिया कोमा में चली गई है। क्या? हाँ डॉक्टर ने अभी काफी टेस्ट किए हैं, कल तक रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर ही पता चलेगा कि आगे क्या करना। अरे अल्लाह, क्या होगा? इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा? कोई बात नहीं, अभी हम सब मिलके देख लेंगे। आप बस दुआ करें उसके लिए। हेलो। शुक्र है तुम्हें मेरी याद तो आई। हाँ, तुम कंप्लेन करते रहते हो ना कि मैं तुमसे बात नहीं करती। क्या करूं, हर वक्त तुम्हारी कॉल का वेट करता रहता हूं। कोई और काम नहीं है मेरे पास। क्यों, ऑफिस नहीं जा रहे तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड ने शर्त रखी है कि तुम ऑफिस संभालोगे तभी वो हमारी शादी करवाएंगे। तुम्हारी खातिर ना सब कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम ही छाई हुई हो। अच्छा, एक बैड न्यूज़ है। क्या? सब खैरियत तो है? मारिया चाची इस सीढ़ियों से गिर गई। क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? कैसी हैं वो? चोट ज्यादा तो नहीं आई ना? शी इज इन कोमा। क्या?
कैसे गिर गई वो? कुछ बताओ मुझे। शी इज डूइंग फाइन। ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट बिल्कुल परफेक्ट है, बस होश में नहीं है। इनका ब्लड टेस्ट दोबारा करवाएं और हीमोग्लोबिन भी चेक करवाएं। ठीक है? ठीक है सर। यस। तुम क्या सोच के मुस्कुरा रहे हो इतना? मैं सोच रहा हूँ कि वो दिन कितना खूबसूरत होगा जिस दिन तुम पहली दफा ऑफिस जाओगी, बॉस की तरह तैयार होगी, बॉस की तरह ऑफिस में जाओगी और सब ऐसे सलाम ठोकेंगे कि बॉस आ गई है हमारी। ऑनेस्टली बताऊं, मुझे लगता है कि हमारी शादी के बाद ये मेरा दूसरा सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन होगा ना, वो यही दिन होगा। हाँ, लेकिन ऑफिस मैं जाऊंगी, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है ना, और अगर मेरी वजह से तुम्हें इस तरह की कोई भी खुशी एंजॉय करने का मौका मिले तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी समझूं। अच्छा बस बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है वरना मैं मगरूर हो जाऊंगी। ओके बॉस। बॉस नहीं, मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी होगी जब लोग मुझे मिसेस हाशिम कह के पुकारेंगे। ओके बॉस। मिसेस हाशिम। मिसेस हाशिम, सॉरी मिसेस हाशिम। वैसे मिसेस हाशिम, मैं सोच रहा था मगरूर तो आप हैं नहीं वैसे ही, लेकिन तुम्हारा नाम सुन के तो मैं मगरूर महसूस करूंगी ना। बनता। मैं हूँ मिसेस हाशिम। ये अच्छा है, अच्छा है, सबको यही बेचेंगे। काश आज तुम होते हाशिम, तो ये देखकर कितना खुश होते कि मैं आज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। जैसा तुमने कहा था कि मैं एक दिन ये बिजनेस संभालूंगी, आज से इस ख्वाब को पूरा करने की शुरुआत करने जा रही हूँ तुम्हारे बगैर। काश तुम साथ होते, पर मुझे यकीन है कि तुम जहां भी हो मेरे साथ हो, मुझे देख रहे हो। मैचुकी, मेरे प्यारे मैचुकी, ऑल द बेस्ट। आज तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहाँ गया था मैचुकी, मैं तो यहीं तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगा। बस तुम ये गमगीन होना छोड़ दो, खुश रहा करो। तुम्हारी आंख में आंसू न दिखे मुझे। माचुपी, आप जी आई एम सॉरी, वो दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया, सॉरी। नहीं, सॉरी कहने की जरूरत नहीं। कहीं जा रहे हो आप? वो मैं आपके साथ ऑफिस जा रही हूँ। ओह अच्छा, मगर आई थॉट टू कम्प्लीटली सेटअप द ऑफिस, कुछ वर्कर्स हायर करने थे, वो कर लें, उसके बाद प्रॉपर लॉन्च करते और आप बाकायदगी से ऑफिस आना शुरू कर देती। दैट इज व्हाट माय प्लान वाज। अच्छा, मैं असल में सोच रही थी कि चले कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आप कहें वैसा कर लेते हैं। अरे आप तो एकदम से ही मेरी बात मान गई, थोड़ा सा तो आर्ग्यू कर लेती, जरा सी जिद कर लेती। वो असल में मुझे ना अकेले घर में कुछ अजीब वहशत होने लग जाती है। आपको पता है कि मैं जिस घर से आई हूँ वहाँ बहुत लोग होते थे, यहाँ हम सिर्फ दोनों होते हैं। आप भी काम पे चले जाते हैं, घर में इतना कुछ काम करने को है भी नहीं, तो इसलिए बस सोचा आज ऑफिस चलूं।
नहीं चले ठीक है, बिल्कुल सही सोचा आपने। आ जाए, लेट्स गो टू द ऑफिस। हाँ ठीक है। अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू। You're welcome. मैं बाहर वेट करता हूँ फिर आपका। बस अब आप इनके लिए दुआ करें कि ये होश में आ जाएं। इनकी तमाम रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब ये सब कुछ इनकी विल पावर और आपकी दुआओं पर मुनस्सर है। ठीक है। मारिया, सुन लिया तुमने? तुम्हारी विल पावर और हमारी दुआएं तुम्हें वापस ला सकती हैं। अरे जब तुम बात को शिकस्त दे के वापस आ सकती हो तो अब क्यों नहीं? तुम आओगे अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, तुम जरूर वापस आओगे। डैड अब तो मैं काम भी कर रहा हूँ, अब मेरा रिश्ता लेके क्यों नहीं जा रहे आप लोग? मेरा भोला इतना भोला लगता है यार। देखा है तूने इसका उतावलापन है। जुआनी में मैं भी बेसब्री से इसकी माँ के पीछे ऐसे ही पड़ा रहता था। डैड कभी तो सीरियस हो जाया करें, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे। मेरी जान, पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, फिर कर लेना तुम ये शादी। वैसे भी ये लड़की कौन सा कोकाफ की परी है जिसे कोई जिन उठा के ले जाएगा। वेट ना, सब्र करो। देखा आपने हमेशा मेरे खिलाफ बात करती हैं ये। मैंने क्या कह दिया? Am I wrong, darling? हाँ डार्लिंग, यू आर रॉन्ग। आ गई डार्लिंग। ओए बात सुनो, ये जाएगी रिश्ता लेके तेरे साथ, और नहीं गई ना तो मैं इसको ठीक करूंगा ना, याद करेगी। बेटा इसकी शक्ल अपनी अच्छी रखा करना, ये मुंह अजीब सा बना के बैठ जाता है। जी पता है, इस घर में ना सबसे अच्छी जगह मुझे ये लगती है। और मुझे ऊपर वाला टेरेस अच्छा लगता है। See, you know, I'm gonna miss this place. Excuse me, this is not a place. This is my home. मैंने यहाँ बचपन गुजारा है, अम्मा भी अब्बा मियाँ के साथ एक अच्छा वक्त गुजारा है, अपने कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसते हुए रोते हुए बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। I understand your feelings. मरी सच बताऊं, ऐसे जाते हुए दिल बहुत खराब हो रहा है। एनीवे, तुमने पैकिंग कर ली है? कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी साथ साथ। इन हालात में जाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। अजमीन बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो जब भी एचबी का ख्याल दिल में लाता हूँ दिल भर आता है। सी, यहाँ के लोग ना अपनी ही दुनिया में रह रहे,
बैक होम तो कोई सोच भी नहीं सकता जो कुछ यहाँ पर हुआ है। जो कुछ मैंने देख लिया इस घर में होते हुए, मैं तो आई कैन नेवर इमेजिन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपनिंग बैक होम। यार मैं तो यहाँ खुशियां बांटने आया था, मुझे क्या पता था कि इतने दुख समेट कर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से। Yeah, I think you should just pray for that. हाँ, दुआ के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे तो दोनों भाई बेचारे अपनी औलाद का सोचते सोचते इस नहज पे पहुंच गए हैं। अल्लाह अच्छा करे। आमीन। Zee, I like your sweater. Is this the one which I bought for you? Yeah, you remember। अपनी चीजें कैसे याद रखती हो तुम? और ये मेरी जान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया, सब कसूर मेरा है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता और जाने के लिए राजी हो जाता तो शायद तुम इस हाल में ना होती। काश मैंने तुम पे गुस्सा ना किया होता, काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता। बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो मुझे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भाई इसको संभालने प्लीज। मुझे माफ कर दो यार। नहीं, मैंने खुद के बच्चे नहीं संभाले तो तुम्हारे बच्चे को कहां से संभालूंगा? हाँ, चुप हो जाओ यार, मुझे जाना है डॉक्टर के पास, वो राउंड पे आ रहा है। भाभी जी भाभी प्लीज इसको आप संभालने थोड़ी देर के लिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना है हॉस्पिटल। भाई वो यकीन करे पूरा किचन बिखरा पड़ा और बहुत सारे बर्तन हैं धोने वाले। मैं धो के आ जाऊं फिर संभालूंगी, जब तक आप देखिए। ओहो चुप हो जाओ। बाकी माँ का नेबुल बदल लेंगे। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप चुप चुप। शायद पैम्पर गंदा होगा इसका। आपने तो कभी संभाला नहीं, आपको कैसे पता है? मश्क इसीलिए तो शायद कह रहा हूँ। ओए ऐसे क्या देख रहा है, ऐसे क्या देख रहा है? तौबा तौबा तौबा। वैसे जहां आ रहा बहुत ही चालाक हो तुम। जैसे ही बच्चों के रोने की आवाज सुनती हो तो दौड़ के किचन में आ जाती हो और धुले हुए बर्तनों को फिर से धोने लगती हो। हाँ, और अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम भी तो वही काम करती हो। जरा सा कोई काम नजर आ जाए तो फौरन किचन की तरफ भाग कर आ जाती हो, या फिर अपने बीमार मियाँ का बहाना बना के उनकी तीमारदारी में लग जाती। जहां रहा तमीज से। और ये आज तो मेरे शौहर की बीमारी का ताना दिया, अगर आइंदा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो क्या कर लोगी तुम? क्या कर लोगी बताओ? मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी ना मैंने अजीम के बच्चों को संभालने का ठेका नहीं लिया हुआ। तुम्हारा भी फर्ज बनता है, तुम भी उनकी चच्ची हो। ओ बहन, रोज रात में ना मैं ही उन बच्चों को सुलाती हूँ, तुम नहीं। हाँ हाँ, किस तरह सुलाती हूँ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। एंटी एलर्जी का सिरप देकर ना बेचारों को नींद की वादियों में भेज देती हूँ, सुलाती हो तुम उन्हें। दिमाग तो सही है तुम्हारा, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे। मैं ना अभी जाके शमीम को बताती हूँ। हाँ हाँ बताओ, मेरी तरफ से पूरे घर वालों को बताओ, डरती थोड़ी हूँ। शमीम को बताती हूँ। मानूर, ये लो जरा मेरा पानदान साफ करके ले आओ। उस नारा को कहा था, अभी तक आई नहीं है। ओहो अम्मा भी इसको संभाल ले प्लीज, ये बहुत रो रही है। नहीं मुझे दे, मैं संभालती हूँ। अरे तुमसे नहीं संभलेगा ये, अम्मा भी आपसे संभलेगा। आप संभाले, आप संभाले। भाई मुझसे नहीं संभलते। उस नारा को देखो, वो कहाँ है?
अरे 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 अरे, चुप 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 चुप। मुझे दो। बस 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 बस। बच्चे को भी पता है कि कहाँ सुकून मिलना है, बस बच्चे के बाप को ही अकल नहीं। हम चले। अरे से चुप हो गया। अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे जैसी भी है वो सनारा, बच्चे अच्छी तरह से संभालती है। लाया माँ भी आपका पानदान साफ करके लाती हूँ, और वैसे भी आयशा उठने वाली है, उसके लिए फ्राइज बना के ले आती हूँ। हम अभी मुझे अस्पताल जाना है, जल्दी आ जाऊंगा। खैर से जाओ, अल्लाह के हवाले। अरे राने भाई अब बोल भी दे, क्या ब्रेकिंग न्यूज की तरह हम इंतजार करवा रहे? अब न्यूज ब्रेक भी कर दो ना। देखो भाई राने, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये घर तुम अपना हमारे नाम करोगे, तो हमें कोई शौक नहीं है कबाड़ की पुरानी चीजें लेने का। हाँ, वो बात और है कि अगर तुम ये घर हमें गिफ्ट कर दो क्यों पर। एक बात सुनो, जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ वो किसी ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं है, और इस बात को सुनने के लिए तुम दोनों का ज़हनी तौर पर यहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये बात सुनने के बाद तुम दोनों का ज़हनी तवाज़ुन खो जाए। हाँ ठीक है, तो फिर ये बात हम इसी। बैठो इधर और सुनो मेरी बात कान खोल के। तुमने कहा अनिला आंटी तुम लोग की समधन है। हाँ, हमारे अलावा उनका और कौन है? बस सही है। क्या सही है? वो लोग पिछले मंथ का किराया और रनिंग रेंट दिए बगैर यहाँ से चली गई हैं। तो ये बात तुम हमें क्यों सुना रहे हो? हाँ, क्योंकि जैसे तुमने अभी कहा कि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो उनके जितने भी ड्यूज हैं वो तुम दोनों क्लियर करोगे। मेरी बात सुनो रानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, सटक गए हो हैं? क्या हो गया तुम्हें? क्या अनिला और सोनिया के साथ तुम्हारा दिमाग निकल गया? कैसी बातें कर रहे हो? और हम किराया क्यों देंगे? हम तो उनके गेस्ट है ना, और उन्हीं के रेफरेंस से हम यहाँ पर रह रहे हैं। वो तुम्हारे रेफरेंस से, तुम उनके रेफरेंस से। अब जो भी है, अब यहाँ तुम लोग बचे हो तो अब किराया तुम लोग ही दोगे। एंड बाय द वे तुम लोग के पास 3 ऑप्शन है। राणे भाई, आप ना तीनों ऑप्शंस ना A, B और C करके दीजिएगा, मुझे ना समझने में आसानी होगी। अब मैं ना फॉलो फ्रेंड लूंगी। फॉलो फ्रेंड। फॉलो फ्रेंड? फॉलो फ्रेंड नहीं होता, फोन ऑफ फ्रेंड होता है। अरे भाई जो भी हो, फोन हो फ्रेंड हो, मैं दोनों लूंगी। राणे ऑप्शन दो। पहला ऑप्शन, तुम दोनों जाओ सोनिया और अनिला आंटी को ढूंढ के वापस लाओ। दूसरा ऑप्शन, अनिला आंटी और सोनिया की जगह तमाम ड्यूज और किराया तुम दोनों पे करोगे। तीसरा ऑप्शन, अल्लाह से दुआ करो कि वो दोनों वापस आ जाए। तीसरा दुआ करेंगे, दुआ। या अल्लाह, सोनिया और अनिला को वापस भेज दे। बोल आमीन। बेटा अजीम, ये पैसे रख लो, काम आएंगे। अब मम्मी मेरे पास पैसे हैं। अरे बेटा, ये तुम्हारे ही हैं पैसे। मम्मी मुझे जरूरत नहीं है, जब चाहिए होंगे ना तो ले लूंगा आपसे। अच्छा अजीम चाचू, ये आपकी अमानत है, रख लें, शर्माए मत। मुझे ये बताओ मेरे भाई कि तुम वहां से अपने पैसे मंगवाओगे कैसे? अम्मू, वैसे यहाँ पे काफी लोगों के पास फॉरेन अकाउंट्स हैं। हाँ, लेकिन वहां कोई है जो भेज देगा या तुम्हारे क्रेडिट कार्ड चलेंगे यार? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मैं यूज कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में चलता क्रेडिट कार्ड्स। ये बताओ क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? मारिया को कब तक रखेंगे, कब तक होश आ जाएगा, कुछ बताया? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि किसी लम्हे भी होश आ सकता है और कभी होश ही ना आए उसे। मैं गुनहगार हूं, उसका सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरे बच्चे उसके बगैर कैसे रहेंगे? नहीं बेटा, खुद को कसूरवार मत समझो। और ये तो नसीब में लिखा था, सो हो गया। बस अब उसके लिए दुआ करो। जी लो, ये रख लो, रख लो। अब रख भी लो। शुक्रिया। बस ये दूसरा शूज भी हमने पहन लिया
ऐसे हो गया। ओ मानो कुकू जी, बेटा मेरे साथ चल के जरा किचन में हाथ बटा दो। अम्मा भी ने दोबारा कोफ्ते बनाने की फरमाइश कर दी है। अम्मी अभी तो मैं समीर को संभाल रही हूँ। हाँ तो इसे रास्ता को दे दो। बताइए अम्मी, तो कपड़े धो रही है ना? इतनी सुबह सुबह मशीन लगा ली उसने। सुबह कहाँ है अम्मी, 11 बज रहे हैं, इतनी सुबह भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इसे हुस्न आरा को दे दो, वो आयशा को खाना खिला रही है। अरे तो अजीम को दे दो। अम्मी अजीम चाचू ना अभी मुझे देख के गए हैं, 5 मिनट भी नहीं हुए, क्या सोचेंगे वो? हद होती है, तुम्हारे पास ना हर इंसान के काम करने का टाइम है, लेकिन माँ का काम ना करना, हद हो गई है। बहाने वाली कौन सी बात है, देख तो रही हैं। देखा ऐसे करती हैं माए, आप भी बड़े हो जाएंगे ना, आपकी भी मम्मा ऐसे ही डांटेंगी आपको, छोटी छोटी बात पे। लेकिन आप जो प्यारे से बेबी है ना, तो प्यारे से बेबी गोगो मेरा गुगू काको। मारिया वापस आ जाओ, खुदा के लिए तुम्हारे बगैर जिंदगी मुश्किल हो गई है। बहुत मिस करते हैं हम तुम्हें, मैं, बच्चे, हम सब तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहे। मारी मुझसे बच्चे नहीं संभल रहे। तुम ही थी जो इन्हें संभाल सकती थी, इनका ख्याल रखती थी, और तुम भी खफा होकर यहां चुपचाप लेटी हो। यार कोई अपनों से इतना नाराज होता है। माफ कर दो मुझे, खुदा के लिए माफ कर दो। जैसा कहोगी ना मैं वैसा ही करूंगा। खुदा के लिए ठीक हो जाओ, मेरी खातिर, मेरे बच्चों की खातिर वापस आ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज। सुने ना डार्लिंग, भाई मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपने बेटे की शादी आखिर उस फकीर से क्यों करना चाह रहे? अरे इतने फकीर भी नहीं है वो लोग, ठीक ठाक हैं बस। जब से अरमान ने उनके गोदाम में आग लगाई है, वो फकीर ही हो चुके हैं। अरे खबरदार, एक मारूंगा ना। ऐसी बातें नहीं करते, दीवारों के भी कान होते हैं। डैड, आओ आओ बेटा, आओ जी आओ। सॉरी, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोल बोल। डैड, आपके अरमान के साथ जो भी प्लान है, आप मुझ पे शिफ्ट मत करें। वो जो भी प्रोजेक्ट कर रहा है उसे करने दें, मुझे दूसरा प्रोजेक्ट दे दे कोई। और आज भी आप ऑफिस में सारा उसका काम मुझे दे रहे थे, वो माइंड कर रहा था। वाह, क्या जबरदस्त बात की है इसने, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वैसे भी आप भी अरमान को बहुत हर्ट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, दोनों भाई आपस में लड़ते रहे? वैसे भी इसका क्या मुकाबला अरमान से? भाई को मुकाबलेबाजी नहीं हो रही कि कौन करेगा फैसला, मैं करूंगा फैसला। मगर डैड, ओए, जो मैंने कह दिया वो सही है, बस निकल जाओ से, चलो। वो कह दिया ना, निकल। मैं करूंगा फैसला, मैं करूंगा फैसला, मैं जिंदा हूं अभी। और तू जो ना सोच तो लिया करे बच्चों के सामने। बच्चों के सामने है, तू बीच में ना बोला कर, अकल लगाया कर। अकल नहीं है तेरे पास ज्यादा। बात कर रही है। मुझे तो बच्चों को देख के अफसोस हो रहा है, पता नहीं माँ के बगैर कैसे रहेंगे। इतने छोटे छोटे हैं अभी तो। क्या कर सकते हैं, संभालना तो पड़ेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय कासिम। क्या कहा तुमने? कासू? हाँ, मैंने ना तुम्हारा प्यार से नाम रखा है कासू। वो ना क्या कहते हैं, निकनेम। मेरी बात सुनो, हमारे घर में ये नाम बिगाड़ने का रिवाज नहीं है, तो जो मेरा नाम है ना मुझे उसी से बुलाओ। तुम भी किसे समझा रहे हो? खैर बताओ क्या काम है? वो ना मैं थोड़ा सा आटा लेने आई हूँ। हमारे आटे में ना बड़ी बड़ी
सुरसुरियां हो गई हैं। क्या हो गई है? सुरसुरियां। खैर होती होंगी, कोई लाती हूँ मैं। सुने, ये तो ले जाए, इसी में डालकर लाएंगी ना। सुनिए, दोबारा हाथ मत लगाना मुझे, और मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बेतकल्लुफ़ी से बात करने का। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि मोहल्ले में एम्बुलेंस आई थी। तुम्हें कुछ पता है कि किसके घर आई थी? हमारे घर आई थी। खैर तो है ना? दादा दादी के जाने का टाइम तो नहीं आ गया? अल्लाह ने करे, कैसी बातें कर रही हो? मारिया चाची सीढ़ियों से गिर गई थी। ये तो बहुत बुरी खबर है। अब कहाँ है वो? हॉस्पिटल में। ओहो, ये तो बहुत बुरी खबर है। ये लो। थैंक यू मानूर बाजी। आपको पता है, मैंने सोचा था कि मैं ना मीठा पराठा बनाकर खाऊंगी, लेकिन ना कासू ने मेरा मतलब है कासिम ने मुझे इतनी बुरी खबर सुना दी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना नमकीन पराठा बनाकर खाऊंगी, वो भी चाय के साथ। शुक्रिया बाजी। बाय कासू। बाजी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे सब बताने की? हाँ, ये भी असेंबलिंग है इस बंदी की। सब बता रही है। ये लो, खुद सफाई करो, अब मैं नहीं कर। तो खुद जा रहा हूँ भाई। तीर लगाती इसने, जहां जाती मैं चिपक के बैठ जाती है कहाँ? या अल्लाह, इसको तो बंदा कोई काम ही ना बोले। कहाँ रह गई थी लेट लतीफ? जहां जाती है चिपक के बैठ जाती है। वो कासिम मिल गया था ना? लो भैया, गई बात आगे। फिर तो देर होनी ही थी। मुझे तो लगा था आज हम अपने पैसों से आटा खरीद के फिर ही रोटी खाएंगे, तू नहीं लेकर आएगी। बाजी, वैसे ना तुम बहुत कंजूस हो। इतने पैसे बचाकर तुमने क्या करना है? अरे याद आया, वो अजीम भाई की वाइफ है ना, मारिया, मिस इंग्लिश। हाँ हाँ वही। वो ना सीढ़ियों से गिर गई, उसे इतनी ज्यादा चोट आई हुई है, इतनी ज्यादा चोट आई हुई है। आपको पता है एम्बुलेंस भी आई थी। लो भैया, अब तो पक्की पक्की गई बात आगे। देख, हो ना हो, ये जो सारा काम है ये हुसनारा का है। उसने ही सीढ़ियों से धक्का देके उसको फेंका होगा ताकि उसकी सारी राहें हमवार हो जाए अजीम तक पहुंचने के लिए। हाँ, सब पता है मुझे। वैसे बाजी, तुम ना कुछ भी बोलती हो, क्या पता वो फिसल के गिरी हो। ये जो तू आधी अधूरी बातें लेकर आती है ना, ये मत लेकर आया कर। अपने दिमाग को कासिम से हटा ले और अपनी बहन की तरह आँख, मुंह, नाक, कान सब खुला रख के चला कर, ताकि सारी खबर हो। हाँ, अब एक काम कर, घर जाके पराठे डाल, मैं जरा तिक्के लेकर आती हूँ। जी नहीं, पराठे तुम डालोगी और तिक्के मैं लेकर आऊंगी। क्यों? तुम्हें पता है जवान जहान लड़कियों को इस तरह सरे बाजार फिरना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। क्या हो गया? ऐसे बाजी, मुझे आज पता चला कि तुम मर्द हो। क्या मतलब है तेरा भाई? है? बोल जरा, मर्द कैसे कहा मुझे? मेरा मतलब ये है कि अगर तुम लड़की होके बाजार जा सकती हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अब चल और घर जाके पराठे डाल, मैं तिक्के लेकर आती हूँ। बल्कि चल इधर, फिर चली जाएगी कासिम के यहाँ, बात पे पहुंच जाती है। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, जैसे कुछ पता चले मुझे प्लीज बता देना, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। क्या हुआ, कुछ पता चला सोनिया और आंटी का? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला अभी तक। तुम्हें क्या लगता है राने को पता होगा इस बारे में कुछ? मुझे पहले यही लगता था कि शायद उसे पता है, लेकिन जब मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कब गई और कहाँ गई। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें कोई थ्रेट कर रहा हो। जब घर में धमकाने वाले मौजूद हो तो बाहर वाले क्या थ्रेट करेंगे यार? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब राहत और उल्फत से। उनके भाई से बचकर ही तो सोनिया और आंटी यहाँ पर आए थे, लेकिन वो लोग यहाँ पर आकर भी उन्हें परेशान करने लग गए। पता नहीं कौन सी टेंशन लेकर वो यहाँ से गए। लेकिन सोनिया को चाहिए था वो एटलीस्ट मुझे तो बताती, शायद मैं उसकी मदद कर देता। शायद कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि उसे तुम्हें बताने का मौका ही ना मिला हो। हाँ, हो सकता है। वैसे तुम्हारी बात हो रही थी ना सोनिया से कुछ दिनों पहले, तो
तुम्हें फील नहीं हुआ कि वो टेंशन में है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब हर बात वो शेयर करती है मुझसे, लेकिन कभी भी उसने फील नहीं कराया कि वो किसी वजह से परेशान है। समझ नहीं आ रहा यार, कहाँ ढूंढूं मैं? कासिम, हम अजीम चाचू से डिस्कस करेंगे ये बात? नहीं नहीं, किसी को भी कुछ मत बताना। मैंने एक तुझे का बात की है, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो अब? मैं रानी के पास जा रहा हूँ, वहीं बैठ के सोचूंगा कि कहाँ ढूंढना है उसे। अगर राहत और उसका भाई सोने की जिंदगी तंग ना करते ना, तो यही होती आज। तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो मालूम हो ही जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।